बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी संसदीय समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। एलजेपी ने साफ कर दिया कि वो एनडीए में बनी रहेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करेगी और चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बिहार चुनाव से पहले उनका तेवर, उनके आत्मविश्वास को बयां कर रहे हैं। चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी संसदीय पार्टी की बैठक में तय किया गया कि एलजेपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन एनडीए में बनी रहेगी। तो एलजेपी ने साफ कर दिया कि वो बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। एनडीए में ये अनोखा विरोधाभास है। पार्टी का हर एक वर्कर, हर एक कार्यकर्ता अपने नेता के आदेश के फरमान के साथ तैयार है। ऐसी क्या नाराजगी हुई कि नीतीश कुमार के अगुवाई में आप लोग चुनाव नहीं लड़े? देखिए, ये सब चीज हम लोग प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अवगत करा चुके हैं। अवगत कराने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी निर्णय ले लिया है, उसके साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तन मन धन से जीने मरने कटने को तैयार। एलजेपी के निशाने पर है नीतीश कुमार और उसने साफ कर दिया कि जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। एलजेपी के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन मजबूत है, लेकिन राज्य स्तर पर जेडीयू के साथ वैचारिक मतभेद है। इसलिए एलजेपी अकेले लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। एलजेपी ने बिहारी फर्स्ट का अपना लक्ष्य बताया। उधर जेडीयू ने भी कहा कि उसका गठबंधन बीजेपी से है, एलजेपी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस है और बिहार में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। 2010 में 206 सीटें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने जीती थी और उससे आगे हम जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एलजेपी ने बीजेपी से पिछले चुनाव की तरह 42 सीट मांगी थी, लेकिन बीजेपी 15 से अधिक सीट देने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद एलजेपी ने अपनी ताकत अकेले आजमाने का फैसला किया। इसी बहाने एलजेपी नीतीश से अपने पुराने हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी में भी है। कोरोना से लेकर बाढ़ तक के मुद्दों पर वो नीतीश कुमार को घेरती रही और नीतीश उसे नकारते रहे। अब नीतीश के सामने चुनौती है कि वो एक तरफ एनडीए में एलजेपी और दूसरी तरफ विपक्ष में महागठबंधन से कैसे निपटते हैं। वैसे इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं है, जो इस सियासी खींचतान में खुद को नीतीश से 20 साबित करने की कोशिश में है। क्या पता इसी बहाने बीजेपी का बिहार में अपने मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के इस फैसले से निश्चित ही बिहार में एनडीए के वोटों पर असर पड़ेगा, लेकिन जैसा कि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि कभी भी कहीं भी बदल सकती है। अब देखना यह है कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।